जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आपके लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? तो अधिगम अक्षमता का अर्थ सीखने में विकलांगता अर्थात किसी एक व्यक्ति को विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई होना। कुछ लोगों में एक अज्ञात कारक या कारकों की वजह से एक विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई होती है, इसलिए इस प्रकार संभावित नकारात्मक रूढ़बद्धता की कमी की वजह से कुछ लोगों में अधिकतम उत्पन्न होती है, न कि शिक्षक शैली से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसा है? तो गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का मूल रूप से अपसारी होता है अथवा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करती है, ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करती है, ऐसा करने के पीछे जो विचार है वह यह है कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उभारना जो संपूर्ण अधिगम का सामान्यीकृत हो सकती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। किसने दिया? एल्बर्ट बंडूरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? तो शिक्षार्थी फैशन को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करता है, इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीक हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो परिणाम के बारे में सोचने के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, आंशिक पुनर्बलन। अधिगम में जब क्रिया का अभ्यास करना बंद कर दिया जाता है तो अधिगम या प्रतिक्रिया का धीरे धीरे विलोपन हो जाता है, किंतु जब प्रतिक्रिया के बाद आंशिक पुनर्बलन मिलता रहता है तो फिर प्रतिक्रिया का विलोपन होना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजीकरण में सम्मिलित हैं सांस्कृतिक संचरण और क्या सम्मिलित हैं? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है।
इसलिए समाजीकरण में सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तिगत विकास दोनों सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका एक समान दो गिलासों को प्रदर्शित करती है। एक जूस की एक समान मात्रा से भरे हुए हैं, पर उन्हें दो गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को रिक्त स्थान कठिनाई है। किसकी कठिनाई है? तो पलटावी गुण में कठिनाई होने के कारण बच्चे लंबे गिलास में ज़्यादा जूस का उत्तर दे रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो इनमें से कौन सी है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं रिक्त स्थान कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई भूमिकाएं विशेषताएं जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता कहलाती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है कि शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक शैली की पहचान करानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह रिक्त स्थान के समान है। जब कोई बावर्ची खाना पकाता है और उसके बाद में स्वयं चख कर देखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है, अतः वह यह देखता है कि उसने जो कार्य किया है वह कार्य ठीक रूप से पूर्ण हुआ या नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरपरक अनुदेशन है। क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना अंतरपरक अनुदेशन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।